मैं मैं राजेश एक महापात्रा के छोटा पास सा जाए, लेकिन जोड़ूंगा, उसके पहले आशुतोष जी, एक छोटा सा, हाँ, ये जी एक जी अध्याय समाप्त हुआ है, बुक हाँ, अभी बाकी है। ठीक है, एक मतलब अभी अध्याय समाप्त हुआ है, पिक्चर बुक अभी अभी बाकी है। बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, चलिए ठीक है। मैं राजेश के पास जाऊं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि सतनाम सिंह जी के पास जाऊं। सतनाम सिंह जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने योगेंद्र यादव जी का से बातचीत की। योगेंद्र जी ने कहा कि देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती थी कि किसान विरोधी हो, लेकिन उन्होंने एक और बात की जो जिसने वाकई में मुझे थोड़ा कंसर्न, मुझे लगा कि नहीं, उस पर भी चर्चा बात करनी चाहिए। उनका यह कहना था कि सरकार को इस बात की भी चिंता है कि पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और अगर इसी तरीके से पंजाब के किसान अगर बैठे रहे तो एक बार फिर 80 के दौर की वापसी हो सकती है। ये उन्होंने कहा कि हो सकता है ये भी सरकार के दिमाग में, प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात हो कि उनकी गलत नीतियों की वजह से दिक्कतें पैदा हो सकती है। क्या आप उनकी इस राय से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि पंजाब में पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट था और सेंसिटिव स्टेट है, ये चिंता वहां होनी चाहिए थी? ये सरकार के दिमाग में ये बात रही होगी ये फैसला करने के पहले? आशुतोष जी, बात ये है जैसे हाँ, चौधरी समेत मलिक जी ने बताया है, विनोद अग्निहोत्री जी ने बताया है, एनके सिंह ने बताया है, ये सभी फैक्टर हैं जिसके लिए सरकार ने किसानों की मांगे मानी है और इन खेती कानूनों को रद्द किया है। ये सभी एस्पेक्ट भी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे आपने कहा है कि पंजाब में जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, वहां पर जो फ्रीडम मूवमेंट का आप देख लो, वहां पीसफुल मूवमेंट और वायलेंट मूवमेंट साथ साथ रहे हैं। एक पास से नामधारी आंदोलन है, वो अकाली लहर का आंदोलन है, जो और एक पीसफुल जी कांग्रेस का भी पंजाब में रहा है। ये एक पीसफुल आंदोलन चलते हैं आजादी के लिए। और दूसरी तरफ हमारे बबर अकाली हैं, शहीद भगत सिंह और उनके साथी हैं, गदर लहर है हमारी। हमारे जहाँ पैरेलल चलता है, जिस लड़ाई जब शुरू हो जाती है तो एक वायलेंट मूवमेंट होती है, एक पीसफुल मूवमेंट होती है। इसमें भी ये था कि अगर ये स्ट्राइकिंग पॉइंट पर चला गया, ये फेल हो गया, इन्होंने मांगे ना नहीं, किसान ये मूवमेंट इसमें डिफीट होकर घर में परतते, तो फिर वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो सकती थी। इसमें कोई बात नहीं है कि उसका फायदा जैसे 80 के दहाके में उसका फायदा वो पाकिस्तान ने उठा लिया। बात तो ये सी, उस समय भी जो जो धर्मयुद्ध मोर्चा चला, उसकी कुछ डिमांड्स थी, उसको इंदिरा गांधी ने कंसीड नहीं किया। उनको बात हुई, जैसे किसान आंदोलन वालों की बात हुई, इसे अकाली लीडरशिप के साथ इंदिरा गवर्नमेंट की कई वार्ताएं हुई, कई दौर हुए, वो उनको कुछ कंसीड नहीं किया गया। तो वो जब मूवमेंट हार गई, जो फेल हो गई मूवमेंट, तो उसमें वायलेंट मूवमेंट निकल आई, जो भिंडरावाला प्रगट हो गया। इसमें शुरू में कांग्रेस ने ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र की एजेंसियों ने ही धर्मयुद्ध मोर्चा को फेल करने के लिए भिंडरावाले को थोड़ी स्पेस दी, उसको, उस गर्म दलियों को उसने आगे बढ़ाया। तो फिर बाद में वो जो पीसफुल मूवमेंट थी वो कमजोर हो गई, जो वायलेंट मूवमेंट थी वो स्ट्रांग हो गई। और पाकिस्तान ने सोचा कि ये जो पिछला जो हिसाब किताब है बांग्लादेश का, जो भी हमारे हिसाब किताब इंडिया के साथ हैं, इस मूवमेंट के जरिए हम उनको पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये मूवमेंट डिफीट हो जाती, जो किसान है वो ये मूवमेंट हार कर वापस आ जाते, तो बहुत बड़ा खतरा था कि ये मूवमेंट वायलेंट रूप ले लेती। जैसे पंजाब में किसान मूवमेंट की सबसे बड़ी सफलता मैं ये मानता हूं कि जो हमारे लोग थे, पंजाब से मूवमेंट उठी, हरियाणा पार्टिसिपेट कर गया, पश्चिमी यूपी जो और देश के किसान इसमें आ गए। ये पर मूवमेंट पंजाब से उठी, ये खड़ी हुई मूवमेंट जहां से। अगर पंजाब की जो किसान जथेबंदी है, मैं समझता हूं उनकी सबसे बड़ी जो प्राप्ति मैं समझता हूं को पंजाब के में मूवमेंट को वो पीसफुल रख पाए। एक 26 जनवरी का लाल किले की घटनाओं को छोड़ दें तो ज्यादातर मूवमेंट जड़ी है वो पीसफुल रही। पंजाब में भी कोई भाजपा के लीडरों के साथ इनकी कन्फिडेंशन होती रही है, थोड़ी थोड़ी हिंसक झड़पें होती रही है, इसके बावजूद ये मूवमेंट पीसफुल रही। हमारे लोग ऐसे ही हैं, इसको आप बुरा माने या अच्छा माने, हमारे लोग पंजाब के लोग हैं, हिस्ट्री कल्चर जो इनका जैसा है, ये बहुत इमोशनल लोग हैं। ये सिरे का अच्छा काम कर सकते हैं और सिरे का माड़ा काम भी कर सकते हैं। इनको इन्होंने हमारे किसान ऑर्गेनाइजेशन ने इनको पीसफुल मूवमेंट को रखा, मैं इसकी सबसे बड़ी प्राप्ति समझता हूँ। वैसे पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है,
इमोशनल लोग हैं। अगर ये मूवमेंट इस फेल हो जाती तो पंजाब ठीक है। देश की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को और पंजाब में पीस को इसका खतरा हो सकता था। जी जैसे बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।